क्षेत्र की शांति के लिए, क्षेत्र के लिए देश की शांति रहे, विकास पे चले। आज शनि भगवान का आज यज्ञ करा रहे हैं, हम सबकी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। इसने सेवा की है, ये इतना सच्चा और ईमानदार और भैंस गाय चराने वाला जुप्पा खादर से बाबा चंद्रशेखर जी मेरी कुटिया पे, गरीब कुटिया पे 5 बार आए थे एजिटिक जब एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। दरोगा जी हमारे परिवार के हैं। हमेशा हर कोई कार्यक्रम होता है और विशेषकर दरोगा जी आप सब जानते हैं यज्ञ बहुत कराते हैं इस क्षेत्र की शांति के लिए, क्षेत्र के लिए देश की शांति रहे, विकास पे चले। आज शनि भगवान का आज यज्ञ करा रहे हैं, हम सबकी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। और दरोगा जी हमारे परिवार के हैं, इसलिए मैं हर कार्यक्रम में इनके आता हूँ। जैसा इन्होंने बताया, अभी से नहीं, पिताजी के समय से हम लोग एक परिवार की तरह हैं और ये हमेशा मेरे सुख दुख में रहे और मैं इनके सुख दुख में रहा। अरे भैया है, मेरे भगवान है, मेरे अन्नदाता है, मेरे प्रभु है, मेरे घर के संचालक है, मेरे बड़े भैया है। बाबा चंद्रशेखर जी जब तबीयत खराब थी, भैया से स्पेशल ये बोल के गए थे, अग्निरथ जी इसने सेवा की है, ये इतना सच्चा और ईमानदार और भैंस गाय चराने वाला जुप्पा खादर से बाबा चंद्रशेखर जी मेरी कुटिया पे, गरीब कुटिया पे 5 बार आए थे एजिटिक जब एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। जुप्पा बॉर्डर भैरव सिंह शेखावत को लेकर आए, एक बार कुमार नटवर सिंह को लेकर आए, एक बार ताऊ देवीलाल को लेकर आए जब दंगल का चक्कर चल रहा था, और एक बार लेके आए अपना रामजी लाल सोमन और वो अपना अरे अपने जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी को लेके आए थे। इतना बढ़िया कृपा रही है। तो भाई साहब ये मेरे भगवान है। और बताओ शॉर्टकट में ही कर लो काम, गर्मी बहुत। क्या कहना चाहेंगे दरोगा जी? कह देना, ये गुड़गांव का पत्रकार है बहुत बड़ा। ओम नमो नारायण। महामंडलेश्वर योगिनी गुरु माँ राधा सरस्वती। आज गाजीपुर गांव में हरि भाई दरोगा जी भाटी जी, जिन्होंने गाजीपुर गांव में आज महाविष्णु यज्ञ का विशाल आयोजन करके इस गांव को धन्य किया है। जब जब यज्ञ होती है तब तब क्षेत्र का विकास होता है, क्षेत्र उन्नति को प्राप्त होता है। और एक यज्ञ करने से केवल मनुष्य जाति को ही उसका लाभ नहीं होता है, परस्पर प्रकृति में जितने भी जीव जंतु रहते हैं उन सबको उस यज्ञ का लाभ जाता है। और यज्ञ करने से देवता अति प्रसन्न होते हैं। यदि हमें देवताओं को कुछ भोजन ग्रहण कराना है तो उनका माध्यम अग्नि है, और अग्नि यज्ञ में प्रकट करने के उपरांत ही देवताओं को आहुति के रूप में उन्हें भोजन प्रदान किया जाता है। पृथ्वी पर ऐसी महान आत्माएं भेजते हैं जिनके माध्यम से धर्म कार्य उच्च स्तर से होते हैं, और हमें धर्म कार्य करते रहना चाहिए। यह एक समाज के लिए अच्छा उत्तम संदेश है कि धर्म कार्य में एक यज्ञ भी महान कार्य है, और इस महान कार्य के माध्यम से हम समाज को उन्नत कर सकते हैं। का स्वागत किया, सिल्वर मेडल लेकर आई है, इंडिया यूपी पुलिस की कैप्टन है और पहली महिला कैप्टन है जिसने देश में नाम रोशन किया। और भैया नीरज शेखर ने आशीर्वाद दे दिया, अगला सोनी का तुझे गोल्ड मेडल
लेके आना है भारत के लिए और यूपी पुलिस के लिए और देश की यान बान शान के लिए और महिला मंडल के लिए और नारी शक्ति के लिए। बोल शंकर भगवान की जय। बाद मिले हमारी बेटी को कि अगली बार गोल्ड मेडल लेके आए। विधायक जी आए, धरती पोतरे किसान के बेटे, फिजिकली वर्किंग करके स्वयं पैदा किया है। मान सम्मान इज्जत शौहरत भाव प्यार सच्चाई निष्ठा गतिविधि इंसानियत मर्यादा जमीन से जुड़े हुए हैं। गली गलियारे कोने से लेकर उस कोने तक बिल्कुल चवन बना देंगे इसे। फरीदाबाद के इस क्षेत्र को 10 साल से कुछ काम नहीं हुआ था, मामला पक्का कर दिया, जय जयकार कर दिया। एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहरा कर लौटेंगे और किताब हमें मिलेगा पूरे हरियाणा का। शंकर भगवान की। आपके 100 मीटर का एरिया है जो पिछले कई सालों से जो ना लोग बाग यहाँ दुख पा रहे हैं, उसको मैंने सोल्यूशन करवा दिया। यहाँ के सीओ साहब से बात कर लिया, उन्होंने कह दिया भैया परमिशन ले लिया हमने। यहाँ पर हम हर गली के अंदर सीवर लाइन, पीने के पानी की लाइन, उसके बाद इंटरलॉकिंग टाइल और यहाँ जो है ट्वेल लगाने का कार्य हम जल्द चालू करने वाले हैं। इनके एस्टिमेट मैंने बनवा दिए क्योंकि सबसे बेकार एरिया था। 100 मीटर का एरिया भी हमने एक काम कर दिया है। दरोगा जी तो हमारे महान आत्मा है, ऐसी आत्मा है, बिल्कुल शुद्ध आत्मा है। हाँ, घर के आदमी हमारे और इनका मैं भगत हूँ तगड़ा। सरकार ने जो ऊपर कमान संभालने के लिए जो दिया है, संचालक बनाने के लिए ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। बहुत पूरा इतना तगड़ा संघर्ष किया है संघ से लेकर आज तक। मैं यहाँ फरीदाबाद में बचपन से देख रहा हूँ। ज्यादा मैं दुनिया को उलट नहीं मचाता, पर एक सच्ची महान आत्मा मान विभूति है। बोल शंकर भगवान की। मैं आयुषी सिंधु तेवतिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा से। देखिए, मैंने अभी कहा कि एक सकारात्मक विचार की आवश्यकता होती है किसी भी दैनिक दिनचर्या के लिए या किसी भी समाज के लिए। और अगर जो मेरे बड़े भाई हैं हरि भाटी, वो एक संकल्प रूपी जो उन्होंने यज्ञ करने का जो संकल्प लिया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य है। प्रत्येक सनातनी व्यक्ति को समाज को जागरूक करने के लिए इस तरह के प्रयास करने चाहिए कि सब ये जो जातीय भेदभाव है ये इस प्रकार मिटेगा। हमें सबसे पहले ये जानना होगा, हमें अपने धर्म के प्रति जागरूक होना होगा कि हम लोगों की कोई मतलब विभिन्न प्रकार की जातियां नहीं है, बल्कि हमारा सिर्फ एकमात्र धर्म है, वो है सनातनी धर्म। देखिए, जुम्मे की नमाज और जो ये होली का त्यौहार है, आज से पहले भी ये त्यौहार मनाए गए हैं। ये पहला प्रयास नहीं था, लेकिन अच्छी बात यही है कि इसमें बहुत सारे व्यक्तिगत लोगों के बयान आए हैं कि किसी प्रकार की हिंसा हो सके या लोगों के मन में भेदभाव आ सके। लेकिन अच्छी बात ये रही कि दोनों धर्मों ने एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए एकता के साथ दोनों ही पर्व मनाए। मैं महिलाओं को सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगी कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, अपनी नैतिक जिम्मेदारी और सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर जागरूक हो। और सबसे बड़ा मेरा संदेश है कि एक महिला को दूसरी महिला को सशक्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए। मेरा नाम रोशन सिंह रावत हूँ, मैं यहाँ चार चौक पर रहता हूँ। यहाँ उत्तराखंड हर विधानसभा में है, मतलब कोई ऐसी विधानसभा नहीं, चाहे हमारे NIT हो, भटकल हो, टिकाऊ हो, बल्लमगढ़ हो और फैजाबाद वाली विधानसभा, पांचों विधानसभा में हमारी अच्छी ताकत था। और हमने जो हमारे उत्तराखंड के, जब हमने यहाँ धामी जी को बुलाया था, मैं उत्तराखंड प्रकोष्ठ का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ, पहले भाजपा में मंडल महामंत्री रहा कई साल से। मुझे भाजपा के 40 साल हो गए। बड़ा योगदान है, सभी जनता का योगदान रहा। और पार्षद लेके जो आज हमारे जो है कि हम इस NIT में 99 के बाद हम जीते नहीं थे। उसके बाद जो है कि पहली बार हमारा जो 25-30 साल का जो शो का था, हमारे विधायक जो सम्मानित विधायक जी हमारे सतीश फागना जी ने उन्होंने उसको पूरा करा है। और उनका जो काम करने का, विधायक बनने से बाद जैसे उनका काम करने का तरीका था, धुआंधार बैटिंग हुई थी जैसे, उसका नतीजा आपको सामने आ गया। जो हमारे NIT विधानसभा में 9 के 9 पार्षद हमारे भाजपा की जीत के आए।